देखने वाले सभी दर्शकों को आपकी कल्याणी का प्यार भरा नमस्कार। बुआ, आप कहाँ से चली आ रही हो? इतनी हाफ क्यों रही हो? कहाँ से भागी चली आ रही हो ये तो बताओ। अरे बताऊ थे कल्याणी, बताऊ थे, तनिक सांस तो ले लें दो। अरे बे हमारी सहेली है ना कम्मू, उनकी नातिन को सुध देवी जी ने करी सो तई से बिहार ढार के चले आ रहे, उनके संग सीधे भगत आ रहे राम। माफ कीजिएगा बुआ, ये देवी जी कौन है? 7 देवियां या 9 देवियां? हे भगवान, देखो तो आजकल की बहू है, इन्हें जो ही पता नहीं है कि देवी जी को होती। अरे बे छोटी छोटी नहीं न करती दाने, बे तो देवी जी हैं। अच्छा अच्छा, वो चेचक। हाओ चेचक की बीमारी ना? हाओ, अब हम तो वो रही से बचपन से सुनाता है कि देवी जी को आती तो उस पे टीके क्यों नहीं लगवाए? अरे टीका टीका लगी, अब टीका से और देवी जी से का मतलब? अब टीका लगवाए से ना देवी जी और नाराज हो जाए, बे तो देवी को कोप होत है। सो 9 दिन ढारे ना, सो अच्छे से बढ़िया प्रसन्न हो जाए, सो मोड़ी अच्छी हो जाए, चिंता की कोनो बात नहीं है। कैसी बातें करती हो बुआ आप? आपको ये समझ में नहीं आता कि कम्मो बुआ ने अपनी नातिन को टीका न लगवाकर कितनी बड़ी गलती की है। और दूसरी बड़ी गलती उन्होंने ये की है कि उन्होंने अपने डॉक्टर को जाकर नहीं दिखाया है। अरे नौने 2 क्लास का पड़ गई कि देखो तो रीति रिवाज ही भूल गई। अब टीका लगवाए से देवी जी नाराज हो गई ना, तो लेवे के देवे पड़े, समझ में आ जाए। हाँ बुआ, आप बात को समझ नहीं रही हो। अगर वो टीके लगवा लेती समय पर तो आज उन्हें ये परेशानी होती ही नहीं। जब देखो जब टीका लगवा लो, टीका लगवा लो। अरे टीका का छूट ढाल है का जो परेशानियों से बचा ले। बुआ, ये ढाल का ही काम करता है बीमारियों के लिए। कैसे तनक बताओ तो। अब मैं आपको बताऊंगी तो आप समझने से रही। तुम कौन कछु बहुत बड़ी जानकार हो, जान बुझ कर नहीं, सो तुम्हारी समझाए से समझ में आ। तो देखा दर्शकों, ये तो मेरे समझाने से रही, इसीलिए इनकी शंका का समाधान और हमारे जो यहाँ दर्शक बैठे हैं उन सभी की समस्याओं और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने एक परिचर्चा आयोजित की है और इसका विषय रखा है हमने टीकाकरण का महत्व। क्या है टीकाकरण का महत्व, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और इसीलिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर A.K. चौधरी साहब जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति देव पुजारी जी जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और साथ में हमारे पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास की श्रीमती उर्मिला अग्रवाल जी। दर्शकों नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और डॉक्टर साहब आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले दर्शकों में आपसे एक बात और ये करना चाहती हूँ कि हमारी जो परिचर्चा है बहुत ही अच्छी होने वाली है और इसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं टीकाकरण के महत्व के बारे में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो बुआ जी है ना वो भी शंकाओं का समाधान करेंगी, लेकिन मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। बच्चों में होने वाली घातक बीमारियां जिसमें हम कहते हैं टीबी, गलघोटू, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो और खसरा, ये सभी बीमारियों से बचाव के लिए हमें टीकाकरण ज़रूर कराना चाहिए। और आज हम टीकाकरण के महत्व के बारे में अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले जानना है उस माँ से जिसका अभी छोटा सा बच्चा है, वो क्या बताती हैं, आइए जानते हैं। आपका बच्चा छोटा है, आपने उसे सबसे पहले कौन सा टीका लगवाया था? जी BCG का टीका लगवाया। जी डॉक्टर साहब, इन्होंने पहला टीका BCG का लगवाया था। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो BCG का टीका लगता है वो कितनी अवधि के दौरान लग सकता है? वैसे पैदा होते ही तुरंत लगाना चाहिए, साथ में 0 पोलियो की दवाई भी लाना चाहिए मुंह से। अगर देर हो रही है तो 1 महीने के अंदर टीका लग जाना चाहिए। जी चलिए, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लिए टीकाकरण का क्या महत्व है? रत्ना मुलानी भाई, मेरा ये कहना है कि हर महीने में हर अवधि पर बच्चों को टीका लगवाना अवश्य है जी, क्योंकि इससे बच्चे की सुरक्षा हो सकती है। जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि टिटनेस का टीका लगवाना क्यों ज़रूरी है? इससे माँ की सुरक्षा और मैन बच्चे की सुरक्षा, दोनों की सुरक्षा हो सकती है। जी, आपने अच्छा बताया, लेकिन हम डॉक्टर साहब से भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि टिटनेस का टीका किस दौरान लगवाया जाता है और क्यों ज़रूरी होता है? टीकाकरण की बच्चे के टीकाकरण की शुरुआत माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है और टीकाकरण जैसे ही उसके गर्भावस्था का पता चलता है तो आरंभिक पहले 6 महीने में पहला टीका लग जाना चाहिए। यदि गर्भवती महिला पहली बार ही गर्भवती हुई है तो उसको 2 टिटनेस के टीके लगने चाहिए। पहला 16 से 24 हफ्ते के बीच में लगना चाहिए और दूसरा 6 हफ्ते के बाद बूस्टर डोज लग जानी चाहिए। जी, अगर महिला दूसरी बार गर्भवती है तो टिटनेस का टीका यदि
महिला दूसरी बार गर्भवती हुई है तो सिर्फ उसको एक ही टेटनस के टीके की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम बूस्टर डोज कहते हैं, और वो एक टीका प्रसवावस्था या डिलीवरी के कम से कम 1 महीने पहले लग जाना चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो लोगों में भ्रांतियाँ होती हैं कि भाई वो जो एक, जैसा हमारी बुआ जी ने शुरू में बताया था कि दैविक प्रकोप होता है, तो आप क्या मानती हैं? जी मैं पार्वती, जे बच्चों में जो होता है चेचक, जे माता वाता कुछ नहीं होती हैं, जो बच्चों को समय पे टीका लगना चाहिए, और अगर बच्चों में कभी कभी जो फिर भी हो जाते हैं तो इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता है जी, क्योंकि ये एक तरह से बीमारी है जो बच्चों में छुआछूत की बहुत जल्दी फैलती है, इसलिए बच्चों का डॉक्टर के पास ले जाना ज़्यादा जरूरी है। मैं तो इसी चीज़ को मानती हूँ। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बुआ जी को पहले समझाऊंगा क्योंकि बुआ जी ने जब जल ढाल के आई हैं तो माता भगा दी, तो दूसरे को माता भगाएगी तो कितने को भगाएंगे, इसलिए माता का टीकाकरण जरूरी है। माता बीमारी है, छुती बीमारी है, इससे अल्प मृत्यु हो सकती है, और अगर रोग टीकाकरण लग जाएंगे तो 6 जानलेवा बीमारियों से मौत बस रुक जाएगी, और हमारे शिशु मृत्यु दर जो है आज 74 है, घट के 50 आ जाएगी। अरे डॉक्टर साहब, जो तो हमें पता ही नहीं है, तो अच्छी बता दी आपने। हमने आपको बताया, आप कम से कम हजारों को बताइए। हाँ, आपने कह दी तो जरूर ही बताएं। आ गया समझ में? अब शंकाएं मत फैलाना। अब देखो, हम शंकाएं नहीं फैलाता, हम तो जब डॉक्टर साहब हमने वो रही से बचपन से देखो तो वो तो अब रहता ही है जीवन में संग है कि नहीं संस्कार। इस उम्र पे अगर ये चल रहा है तो हमारे यहाँ प्रदेश में 45% से 51% टीकाकरण हो रहा है, माने अभी भी हमारे 55% लोग टीकाकरण नहीं करा रहे हैं। तो बुआ जी आपसे निवेदन है, कृपया आप जहाँ जहाँ जाएं तो कम से कम ये बोलें, इस फोरम के लोग जितने जहाँ जहाँ जाएं टीकाकरण लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके बच्चे की अकाल मृत्यु बच जाएगी, और हमारे प्रदेश का जो कलंक लगा हुआ है 54% मृत्यु दर हो रही है, वो घट के 74 से घट के हमारे 50 पे आ जाएगी। अब डॉक्टर साहब आपने कह दी ना, तो हम अपनी सबरी सहेलियन को बताएं। चलिए, तो मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब से आप क्या जानना चाहती हैं, यहाँ पर बताएं। जी मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहती हूँ कि मतलब बच्चों को टीका किस किस महीने के अंतर से लगाया जाना चाहिए? मैं हफ्तों दिनों की बात नहीं करता हूँ, याद करने के लिए है। बच्चा पैदा हुआ, माता पोलियो की दवाई पिलाई, BCG का टीका लगाया, 1.5 महीने का हुआ, फिर गलघोंटू कोकर खांसी टेटनस का और पोलियो की दवाई पिलाई, 1.5 महीने 2.5 महीने 3.5 महीने पैसा किया, साथ में हेपेटाइटिस B का टीका लगाया। उसके बाद जब बच्चा 9 महीने का हुआ, विटामिन A की दवाई पिलाई और माता का टीका लगाया। फिर जहाँ 15 महीने का बच्चा हुआ उसको फिर आपने मीजल मम्स रूबेला का टीका लगाया। फिर 2 साल की उम्र और 5 साल की उम्र पे आपने फिर इनके बूस्टर डोज लगाए, माने DPT और पोलियो के, माने गलघोंटू कोकर खांसी डिप्थीरिया और पोलियो, इनके बूस्टर डोज लगाना पड़ते हैं। अगर एक बार टीका लग गया और आप भूल चुके हैं तो अगली बार कभी भी आप टीका लगा सकते हैं, नए सिरे से टीका लगाने की जरूरत नहीं है। उसको अगला टीका जो लगेगा वो दूसरा कहलाएगा, और तीसरा अगले बार तीसरा कहलाएगा। अगर समय 1.5 महीने 2.5 महीने 3.5 महीने पर नहीं हो पाया तो पहले से दूसरे के बीच में कम से कम 2 महीने का अंतर चल सकता है, दूसरे तीसरे महीने 6 महीने का अंतर चल सकता है। इसलिए आप टीका का आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपनी गलती को छिपाइए मत। जी डॉक्टर मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गर्भावस्था के दौरान महिला को जो टीके लगते हैं वो तो आपने बताया कि 2 ही लगते हैं, क्या गर्भावस्था के बाद भी, मतलब जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी कोई टीके लगते हैं क्या? गर्भावस्था के पश्चात महिला को कोई भी अन्य टीके की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये जो गर्भावस्था के दौरान लगाए जाते हैं वो माता को और होने वाले शिशु को दोनों को टेटनस के रोग से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। इनका डिलीवरी के समय जो घर अभी भी 50% डिलीवरी गाँवों में घर में ही होती है। उस समय यदि सही ढंग से नाल को काटने के लिए यदि जंग वाली ही हमने ब्लेड प्रयुक्त की तो उससे टेटनस होने का खतरा होता है, या 5 जो सफाई की व्यवस्था बताई गई है वो नहीं रखी गई तो उससे भी टेटनस होने का खतरा रहता है। तो प्रसवावस्था के समय और के समय माँ को और शिशु को टेटनस का रोग ना हो, इससे बचाव के लिए टेटनस के टीके लगाए जाते हैं। जी क्या हुआ? शुरू हो गया पेट में दर्द? आ गई फिर कोई शंका? अब आप अपनी शंका का समाधान जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाएगा। अरे तनक सी है, पूछ लीजिए। अब लोग उर्मिला जी बैठी हमारे बगल में, नहीं से पूछे ले। हाँ बोलिए बुआ जी। अच्छा उर्मिला जी, जैसे आप तो गाँव में जाती रहती हो, है ना, तो बहुत सी माताएं मिलती हुई हैं आपको, तो कभी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो होती हैं वे टीकाकरण के प्रति जागरूक होती हैं कि नहीं? होती तो है, लेकिन है ना कुछ नहीं होती हैं तो हम उन्हें जाके समझाते हैं। हमारे हर गांव में
हम लोग की आंगनवाड़ियाँ हैं, और वो आंगनवाड़ियाँ हैं ना उन्हीं के क्षेत्र की महिलाएं रहती हैं, तो उनकी बात वो महिलाएं अच्छे से मान लेती हैं। और यदि कोई परेशानी आती है तो हम लोग जब विजिट पे जाते हैं तो हम लोग उनको समझाते हैं, टीकाकरण की पिक्चर दिखाते हैं, एक महिला मंडल लगाते हैं, वो दिखाते हैं, फिल्में दिखाते हैं, तो वो फिल्में देख के महिलाएं टीकाकरण के लिए तैयार हो जाती हैं। और हमारे यहाँ आंगनवाड़ी में एक दिन फिक्स है टीकाकरण का महीने में, तो उस दिन वो सब महिलाएं वहाँ पे आती हैं और टीकाकरण आराम से लगवा लेती हैं। अच्छा उर्मिला जी, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी ग्रामीण महिलाएं टीकाकरण करवाती जी हैं, हाँ। तो कितनी प्रतिशत महिलाएं मानेंगी आपकी जागरूक हैं, और अगर जागरूक नहीं हैं तो उन्हें जागरूक करने के लिए आप क्या करती हैं? हम उन लोगों के घर जाते हैं, फिर गृह भेंट हम लोगों के तो उसमें रहता है, तो महिलाओं को जाके समझाते हैं। जैसे कि गांव में ये होता है कि बहू की नहीं चलती घर में, सास मना करती है, वो ये धीरे से घूंघट में हम लोगों को बोल देती हैं कि मैडम हम क्या करें, वो अम्मा नहीं मान रही हैं। फिर हम उनकी सास के पास जाते हैं और सास को बोलते हैं कि अम्मा जी देखिए, आप अपने नाती पोते को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो ये ऐसी ऐसी बीमारियों के टीके हैं और ये सब सरकार की तरफ से फ्री लग रहे हैं। तो वो फिर अम्मा के बात में समझ में आ जाती है और वो आराम से टीके के लिए तैयार हो जाती हैं। अब उतनी परेशानी नहीं है हम लोगों को जितनी पहले थी। तो दर्शकों, हमारे साथ हैं एक नव दंपति और उनसे हम जानते हैं कि वो टीकाकरण को लेकर कितने जागरूक हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी अभी आपकी शादी हुई है, आप टीकाकरण को लेकर अभी से कितने जागरूक हैं? हम टीकाकरण को लेके बहुत जागरूक हैं और टीकाकरण करवाएंगे ज़रूर। अच्छा, भविष्य में अगर आपको टीकाकरण करवाना रहा तो आप ज़रूर कराएंगे। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इनका कितना सहयोग करेंगे? सहयोग करने की जहाँ तक बात है तो ये तो पूरा अनिवार्य है, और जो भी हमारा भविष्य में बच्चा होगा उसके भविष्य का प्रश्न है, इसलिए टीकाकरण करवाना बहुत आवश्यक है। और वो उसकी जानकारी के लिए ही आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिससे हमें पूरी जानकारी मिल सके और आगे का भविष्य उसका बना सकें और दूसरे लोगों को भी हम जानकारी दे सकें। तो दर्शकों, देखा आपने हमारे नव दंपति कितने जागरूक हैं। अब मैं डॉक्टर मैडम से जानती हूँ कि मैडम, जैसा कि आपके साथ या आपके क्लिनिक में या आपके अस्पताल में जो लोग आते होंगे, आप उन्हें समझाइश देती होंगी कि गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगवाने हैं और जब डिलीवरी हो जाए तब कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए, आप किस तरह से समझाइश देती हैं? पहली बात तो महिला जब जैसे ही गर्भवती होती है हम उसका रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करवा लेते हैं और उसको समझाते हैं कि कम से कम 3 बार गर्भावस्था में जरूर दिखाएं। पहले प्रथम 3 महीने में, दूसरा 7वें महीने के आसपास और तीसरा 9वें महीने के पास, डिलीवरी प्रसव होने से पूर्व। दूसरी चीज़, उसको टीकाकरण की आवश्यकता समझाते हैं कि टीकाकरण हम जो अभी लगाएंगे वो महिला के लिए, माता के लिए और उसके होने वाले शिशु दोनों के लिए ही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उसको होने वाली टिटनस की बीमारी से रोकेगा। तीसरी चीज़, उसको हम इस गर्भावस्था के दौरान दूसरी जटिल गर्भावस्था में क्या जटिलताएं आती हैं वो सब समझाते हैं, जिससे कि वो हम शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम कर सकें। जी, ठीक है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आप लोग युवा वर्ग हैं, तो आप टीकाकरण को लेकर कितने जागरूक हैं और भविष्य में क्या योजनाएं बनाकर रखी हैं आपने? मेरा नाम राजकुमार मुलानी है जी। और टीकाकरण लगाना बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए जितनी भी सहायता की जाए उतनी ही कम है। और जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपका भी बच्चा है छोटा, तो आपने उसको टीकाकरण करवाया और सभी टीके लगवाए हैं बराबर? मेरा नाम अशोक माथुरी है जी। मैं यहाँ तक मानता हूँ कि टीकाकरण एक आवश्यक नहीं, बहुत ही अति आवश्यक जरूरी है, क्योंकि बच्चे के भविष्य के साथ साथ उसकी पूरी लाइफ के लिए एक आवश्यक चीज़ होती है। क्योंकि टीका एक बार लगता है और लाइफ भर, जिंदगी भर उसके लिए फायदेमंद होता है। तो फायदेमंद जो जिंदगी भर है वो जरूर से ज़्यादा फायदे चीज़ हो सकती है। जी, आपने अपनी पत्नी का पूरा सहयोग किया है टीकाकरण में? जी बिल्कुल पूरा किया है। जी, तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि पति पत्नी का सहयोग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीकाकरण के लिए? पति का सहयोग ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पति अपने घर का लाडला होता है, अपनी माँ और बाप को टैकल कर सकता है, उनको प्रेरणा दे सकता है। अगर पति पत्नी की बात नहीं सुनेगा तो पत्नी की बात घर में कोई नहीं सुनेगा। जी। इसलिए पति आज के समाज में पुरुषत्व प्रधान देश है, इसलिए पति को ही आगे आना पड़ेगा और इसको प्रसार करना पड़ेगा।
जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं टीकाकरण के महत्व के बारे में, हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम और लोगों से बातचीत करते हैं। जी, आप क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? मेरा नाम संतोष अग्रवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि माताओं और बच्चों को टीकाकरण के बाद भी उनसे संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, वो ऐसा क्यों होता है? टीकाकरण के बाद बीमारियां नहीं होती हैं। होता क्या है कि या तो टीकाकरण जहां कराया जा रहा है समय पे नहीं कराया जा रहा है, और उसके बाद जो सावधानियां बरती जाना है वो नहीं बरती जाती है। जैसे लोग क्या करते हैं, टीका लगाया और गर्म से उसको सिकाई कर दी तो नुकसान हो गया। कोल्ड चेन में जहां टीकाकरण रहना चाहिए -8 डिग्री पे, वो 8 डिग्री पे ना होकर प्लस पे है और रखा हुआ खराब वाला उन्होंने लगा दिया हो, तो दूसरा कारण ये हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में शीत श्रृंखला का इतना जोर है, हर जगह ILR डीप कूलर लगे हुए हैं, तो ये संभावना खत्म होगी। पहले जरूर सुना था हमने करीब 15-20 साल पहले कि उसको लगा टीका और नहीं लग पाया। अब आप क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? मैं MD हसानी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चलने के बाद भी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि पल्स पोलियो अभियान चलाना पड़ा, और विगत 10 सालों से ये चल रहा है, क्या आगे भी ये जारी रहेगा? टीकाकरण कार्यक्रम सन 65 से चालू किया गया था और हमारा प्रतिशत 23% से बढ़ते बढ़ते 45% हो गया। आज की तारीख में हम लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन सिर्फ कल्पनातीत पढ़े लिखे हैं, अपनी भावना को नहीं व्यक्त करते हैं और टीकाकरण स्वयं स्फूर्त नहीं कराते हैं। नहीं तो ये प्रतिशत 100 होना चाहिए था। चूंकि 100% नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें उसी बात को बार बार करना पड़ रहा है, बार बार करना पड़ रहा है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी छोटे छोटे देश, श्रीलंका सरी के देश पोलियो से उन्मूलन से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन हम आज भी हमारे भारतवर्ष में 228 केस पोलियो के हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वो कुछ छोटे छोटे स्टेट में तो 1-2 बच्चे। हमारा भारतवर्ष में मध्य प्रदेश फ्री है। तो हमारी जरूरत है कि दूसरे प्रदेश के लोग आके टीका हमको बीमारी नहीं दे जाएं, इसलिए जरूरी है कि हम बार बार टीकाकरण करते हैं जब तक उन्मूलन ना हो जाए। और पोलियो बीमारी का उन्मूलन हो सकता है, इसलिए हम इसको कोशिश कर रहे हैं। और 6 जो जान बीमारी हैं, रोकने की बीमारियां हैं, उनके लिए समग्र टीकाकरण जो हो रहा है 1 साल की उम्र तक, उसमें जागरूकता और आप सभी के लोगों से अपेक्षा ये है कि इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा जरूरी है। प्रचार प्रसार करने का मतलब इतने नेता लोग बोलते हैं, अभी शाहरुख खान ने बोला, बड़े बड़े लोग बोलते रहते हैं, लेकिन हम जहाँ के तहाँ आगे बढ़ के काम करेंगे तो टीकाकरण हमको बंद करना पड़ जाएगा। जी डॉक्टर मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज भी गांव में प्रथा है या लोग मानते हैं कि भाई काला टीका लगवा दिया, या माँ से बोल दिया कि भाई दादियों ने बोल दिया या बूढ़े पुरानी लेडीज़ ने बोल दिया कि भाई घर में जो वो काला टीका है वही ज़्यादा ज़रूरी है और कोई टीके की ज़रूरत नहीं है, तो आप उन्हें क्या समझाइश देना चाहेंगी? नहीं, ये मान्यता तो बिल्कुल गलत है। वास्तविक टीकाकरण तो वही टीकाकरण है जो हमारे सरकार की तरफ से प्रेषित है। 6 जानलेवा बीमारियों के लिए जो 6 टीके लगाए जाते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया, वो ही आपको आने वाले सभी संक्रामक रोगों से बचाते हैं और विकलांगता से बचाते हैं। तो महिला को जागरूक होना बहुत जरूरी है। महिला को जागरूक होना जरूरी है। उसके अलावा वहाँ के स्वास्थ्यकर्ताओं का ये प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है। गर्भवती होने के समय से ही महिलाओं को ये जागरूकता होना है कि जो पेट में पल रहा बच्चा है उसको उसका सुरक्षित भविष्य रहे, उसको आगे 6 जानलेवा बीमारियों से बचाना है। इसलिए उनको तभी से ये कन्विंस कराना पड़ेगा कि उनको टीके लगाना बहुत जरूरी है, और ये जो भ्रांति है उसको दूर करना पड़ेगा। जी, अब आप क्या जानना चाहेंगे द्विवेदी जी? डॉक्टर साहब, मैं विश्वनाथ द्विवेदी, मैं जानना चाह रहा हूँ, पहुँच भी इन ग्रामों में कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा कि भी 1.5 महीने के बाद टीका लगना चाहिए और ये 1 महीने का अंतर भी हो जाए तो कम, लेकिन यदि मान लो ये अंतर कहीं बढ़ के 3 महीने का हो गया, पहुँच गई इन ग्रामों की बात कर रहा हूँ, तो क्या उनको ये बताया जा सकता है कि फिर से वो शुरू करें तो वो कारगर होगा? नहीं। तो उनके लिए क्या होगा? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, इसमें मैं थोड़ा सा बोलूँगा। पहुँच विहीन इलाकों में हमने वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम चालू किया हुआ है। एक डिपो होल्डर से और मोटरसाइकिल के द्वारा जहां कार्यकर्ता पे कैंप लग रहा है वहां पे वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। एक, अगर मैंने पहले बताया कि 1 से दूसरे डोज में अगर 2 महीने का अंतर भी हो गया तो कोई नुकसान नहीं होता है। 2 से 6 महीने का अंतर तो नुकसान नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती है, इसलिए उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। जिस समय पे आपको आए और आप करा लेना चाहिए। प्रचार करना जरूरी होता है। हर मंगलवार पूरे भारतवर्ष में एक दिन ऐसा बना गया है कि जहाँ टीकाकरण होता है। अगर उस दिन छुट्टी है तो भी लोग जाके टीका करते हैं और नहीं तो नेक्स्ट डे टीकाकरण होता है। जागरूकता सबसे बड़ी बात है। अगर किसी कारण से आप नहीं लगा पाए तो मैंने आपको बताया कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रचार प्रसार और हमारी स्वस्फूर्ति प्रेरणा जब तक नहीं होगा तो 45% से 51% 100% आने में बहुत टाइम लग जाएगा।
तो देखा दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि टीकाकरण के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, तो आप जागरूक होइए और टीकाकरण अवश्य कराइए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप टीकाकरण को लेकर क्या मानती हैं। मैं श्रीमती रेखा होलकर, डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बीसीजी का टीका ही पहले क्यों लगाया जाता है और अन्य दूसरे टीके क्यों नहीं लगा, और यदि ये नहीं लग पाए किन्हीं कारणों से तो क्या टीकाकरण की जो श्रृंखला है पूरी प्रभावित होती है? बहुत अच्छा, मैंने बहुत वेरी इंटेलिजेंट आंसर क्वेश्चन है आपका। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है? माँ अपने जीवन काल के दौरान जितनी बीमारियों से ग्रसित होती है उन बीमारियों को रोकने, उनका इम्यूनिटी लेवल जो होता है वो 3 महीने तक रहता है, लेकिन टीबी की इम्यूनिटी नहीं होती है। इसलिए 3 महीने के पहले, हमने बोला 1 महीने पहले टीबी का टीका लग जाना चाहिए। बाकी सब हम डिले इसलिए करते हैं कि इसकी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी मदर से बच्चे में पहुंचती है और बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो उस समय तक मैच्योर होना चालू हो जाती है और मैच्योर होने से वो इम्यूनाइजेशन ऐसे बढ़ जाता है, माने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाती है टीके के बाद। इसलिए वो बाद में लगाए गए। उनके सब स्टैंडर्ड बनाए गए कि 1.5 महीने पर, 2.5 महीने, 3.5 महीने पर। 9 महीने का माता का टीका इसलिए लगाया जाता है कि 9 महीने तक माँ के स्तन से भी, माँ के शरीर के खून से भी उसमें इम्यूनिटी इतनी होती है माता से रोकने की कि 9 महीने पहले माता नहीं हो पाती है। 9 महीने के बाद इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 9 महीने माने 9 महीने, आज तारीख माने 9 महीने हो गया था, उस लेवल तक हमने देखा गया है कि इम्यूनिटी लेवल नहीं हो पाता है, इसलिए हम माता का टीका लगाते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। स्तनपान पहला टीका होता है, यानी माँ का दूध एक शिशु के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और यदि एक महिला स्तनपान कराती है तो वो स्तन कैंसर के खतरे से बच जाती है और उसे गर्भधारण भी जल्दी नहीं होता है। तो बुआ, अब हमारा जो कार्यक्रम का समय है वो समाप्ति की ओर है, तो सबसे विदा ले लो, क्या घरे भी तो काम करो, देखो तो। चलिए, तो डॉक्टर साहब आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए और टीकाकरण के महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और सभी दर्शकों का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल होने का हमें अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी हम यहाँ लेते हैं आपसे विदा। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। गुण का